स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। बिना सेवा में विद्या नहीं। एक फकीर था। वह जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी। वह पीतल को सोना बना देता था, लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी बहुत जरूरत होती थी, और वह भी गरीबों के फायदे के लिए। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपनी लड़की का विवाह करना था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फकीर को अपनी परेशानी बताई। फकीर ने समझ लिया कि वह सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उस रुपए से अपनी बेटी का ब्याह कर देना। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वह बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ। ऐसे फटेहाल आदमी के पास सोने का बर्तन, हो ना हो यह राजा का ही है। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने सारी बात सच सच बता दी। सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि फकीर को बुलाकर यह विद्या सीखनी चाहिए। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, साथ ही अपने एक आदमी से कहा कि जाओ और उस फकीर को पकड़ कर ले आओ। आदमी गया और थोड़ी देर में फकीर को साथ लेकर आ गया। राजा ने कहा, फकीर, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर बोला, जी हाँ। राजा ने कहा, यह विद्या हमें सिखा दो। फकीर निडरता से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानते हो मैं कौन हूं? राजा ने कड़क कर कहा। फकीर बोला, जानता हूं, खूब अच्छी तरह से जानता हूं। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूं। अगर इस बीच तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक, नहीं तो तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटकवा दूंगा। उसने फकीर को भेज दिया। वह रोज शाम को उसके पास आदमी भेजता कि वह तैयार है या नहीं। फकीर का एक ही उत्तर होता, नहीं। ऐसी विद्या को राजा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देख लिया कि फकीर को डराने धमकाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना भेष बदला और फकीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फकीर की इतनी सेवा की कि फकीर खुश हो गया। उसने पूछा, बोल, तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, मुझे आप वह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। फकीर ने उसे वह विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना। राजा अपने महल में आ गया। 15वें दिन उसने फकीर को बुलाया और कहा, बोलो, विद्या सिखाने को तैयार हो या नहीं? फकीर ने कहा, नहीं। तो तुम्हें फांसी दिलवा दूं? जरूर। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जानता हूं। इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फकीर ने कहा, राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमका कर हासिल नहीं की जा सकती। पतंग का कमाल। चिंग किंग नाम का एक लड़का शिकोकू नामक कस्बे में रहता था। शिकोकू में चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था शिकोकू कस्बा। चिंग किंग का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था। इसी कारण दोनों की आंखों का तारा था। माता पिता दोनों ही उसकी शैतानियों को नजरअंदाज करते रहते थे। चिंग किंग सुबह को बस्ता लेकर घर से स्कूल के लिए निकलता, पर स्कूल जाने के बजाय रास्ते में ही खेलने लग जाता। जब स्कूल के मास्टर उसके माता पिता से चिंग किंग की शिकायत करते तो उसके माता पिता उसे खूब समझाया करते। चिंग किंग को तरह तरह की चीजें खाने का बहुत शौक था। इसी कारण वह खूब मोटा भी हो गया था। उसके गाल मोटे और गोरे गोरे थे, आंखें नीली थी। चिंग किंग को खेलने में बहुत आनंद आता था। पतंग उड़ाना उसका प्रिय खेल था। वह अपनी पतंग स्वयं ही तैयार करता था। इस बार उसने अपने लिए तितली के आकार की पतंग तैयार की। जब वह अपनी तितली जैसी पतंग उड़ाता तो दूसरे बच्चे उसकी पतंग देखने के लिए जमा हो जाते थे। एक दिन चिंग किंग अपनी पतंग उड़ा रहा था। पतंग ऊपर उड़ती चली जा रही थी। चिंग किंग को पतंग उड़ाने में इतना आनंद आ रहा था कि वह डोर छोड़ता जा रहा था। पतंग भी ऊपर और ऊपर होती जा रही थी। लेकिन यह क्या, अचानक डोर का अंतिम सिरा चिंग किंग के हाथ के करीब आ गया। वह ऊपर आकाश में अपनी पतंग देखने में मस्त था। जैसे ही उसने डोर को और ढील देनी चाही, डोर का सिरा छूट गया और पतंग आगे की ओर उड़ चली।
चिंग किंग अपनी प्यारी पतंग हाथ से जाते देख रो पड़ा। वह पतंग के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। वह गलियों गलियों भागा जा रहा था, पर पतंग थी कि रुकने का नाम ही न लेती थी, आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। चिंग किंग दौड़ते दौड़ते थक गया, पर अपनी पतंग को यूं ही उड़ जाने देना नहीं चाहता था। वह भागते भागते खेतों के पास पहुंच गया। जगह जगह मिट्टी और दलदल थी। चिंग किंग के कपड़े पसीने और मिट्टी से गंदे हो गए। सुबह से दोपहर और फिर दोपहर से शाम हो गई। चिंग किंग पतंग के पीछे दौड़ते दौड़ते पहाड़ी पर पहुंच गया। उसने देखा अब पतंग नीचे होने लगी है। वह धीरे धीरे चलने लगा। अचानक पतंग एक सुंदर से घर की छत पर जाकर अटक गई। चिंग किंग ने देखा रात हो गई थी। वह घर से बहुत दूर निकल आया था। वह उस मकान में घुस गया और पतंग ले आया। चिंग किंग सोचने लगा, अब इतनी रात हो गई है और मैं थक भी गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूं, सुबह को यहाँ से चल दूंगा। वह उसी सुंदर घर में पलंग पर लेट गया। थकान के कारण चिंग किंग को लेटते ही नींद आ गई। अब उसकी आंख खुली तो वह बहुत चक्का रह गया। उसने देखा कि उस महल में चारों तरफ चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैली हुई थी। चारों ओर सुंदर परियां नाच रही थी। परियों के सुनहरे बाल और सुनहरे पंख थे। वे मधुर संगीत की धुन पर थिरक रही थी। चिंग किंग को लगा जैसे वह कोई स्वप्न देख रहा हो। उसने जोर से आंखें मल कर देखा। उसे आंखें मलते देख एक परी उसके पास आ गई। चिंग किंग बोला, तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आ गया? परी बोली, तुम अपनी पतंग लेने आए थे, यह परी लोक है। चिंग किंग ने देखा पतंग उसके पलंग पर रखी थी। वह बड़ा खुश हुआ। एक परी बोली, चलो हम तुम्हें अपनी रानी से मिलवाते हैं, उसे बच्चों से बहुत प्यार है। चिंग किंग परियों की रानी के पास आया। परियों की रानी एक बहुत सुंदर राज सिंहासन पर विराजमान थी। उसके हाथ में जादू की छड़ी थी और सिर पर हीरो से जड़ा मुकुट था। परियों की रानी ने उसके सर और गालों पर हाथ फेरा, फिर अपने सेवकों को आदेश दिया कि चिंग किंग की खूब खातिर की जाए। देखते देखते सभी परियां उसके साथ खेलने लगी। उन्होंने चिंग किंग को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने को दिए। वह जो भी भोजन मंगाता तुरंत उसके सामने हाजिर कर दिया जाता। परंतु एक दो दिन में ही चिंग किंग ऊब गया। वह अपनी पतंग लेकर चल दिया, परंतु अब दरवाजे पर सख्त पहरा था। दरबान ने उसे बाहर जाने से रोक दिया। चिंग किंग को अब सब ऐशो आराम बेकार लगने लगे। उसे अपने माता पिता वह घर की याद सताने लगी। परियां उसे बेहद प्यार करने लगी थी, इस कारण उसे जाने नहीं देना चाहती थी। परंतु चिंग किंग को वह महल अब जेल प्रतीत होने लगा था। वह बेहद उदास रहता था और अपनी पतंग अपने साथ रखता था। एक दिन चिंग किंग सो रहा था, तभी उसे स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा उसकी माँ उसके बिना बहुत उदास है। उसके पिता भी गुमसुम बैठे हैं। वह बोला, पिताजी आप इतने चुप क्यों हैं? पिता बोले, हमारा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। अचानक उसकी आंख खुल गई। चिंग किंग को अब नींद नहीं आ रही थी। अपनी पतंग को वह गौर से देखने लगा। चिंग किंग सोचने लगा कि उसे बाहर निकले और पतंग उड़ाए कितने दिन बीत गए हैं। क्या ही अच्छा होता कि मैं पतंग के पीछे पीछे ना दौड़ा होता। अचानक चिंग किंग के दिमाग में एक तरकीब सूझी। वह जल्दी से उठ बैठा। उसने महल में से एक मजबूत डोर ढूंढ ली और अपनी पतंग लेकर छत पर आ गया। भोर होने वाली थी। चिंग किंग ने पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। जब पतंग आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगी, चिंग किंग ने डोर को कस कर पकड़ लिया और लटक गया। पतंग आगे उड़ चली। थोड़ा आगे जाकर ही पतंग नीचे गिरने लगी। चिंग किंग ने नीचे देखा तो उसे डर लगने लगा कि अब वह जिंदा नहीं बच पाएगा। इतने में चिंग किंग धम से नीचे गिर पड़ा। नीचे गीला खेत था, दलदल हो रही थी। वह खुद को संभाल ना सका, मिट्टी से लथपथ हो गया। अब वह पतंग छोड़कर घर की ओर भागा और घर पहुंचकर चैन की सांस ली। चिंग किंग के माता पिता ने उसे गले से लगा लिया। रचना का सम्मान। उस समय की बात है जब विख्यात बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लेखन की शुरुआत ही की थी। उन दिनों कई बार तो उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं से लौटा दी जाती थी और प्रकाशित होने पर भी उन्हें दूसरे लेखकों की तुलना में कम पारिश्रमिक मिलता था। इसी संकोच के कारण कई बार तो वह कहानी लिखकर भी छपने के लिए कहीं नहीं भेजते थे। एक बार उन्होंने अपनी स्वामी शीर्षक रचना उस समय की चर्चित पत्रिका नारायणा में छपने के लिए भेजी। पत्रिका के संपादकों को यह रचना इतनी पसंद आई कि दूसरे ही दिन वह पत्रिका के पहले पेज पर छाप दी गई।
उस समय नारायणा में प्रकाशित एक कहानी या लेख का पारिश्रमिक कम से कम 50 रुपए हुआ करता था, लेकिन कई बार इससे ज्यादा पारिश्रमिक भी दिया जाता था। इसका निर्णय रचना का स्तर और लेखक की प्रतिष्ठा को देखकर संपादक गण करते थे। लेकिन शरद चंद्र की इस रचना के बारे में संपादक मंडल कोई निर्णय नहीं ले सका। यह तय हुआ कि इसका फैसला शरद चंद्र जी स्वयं करें। 2 दिनों के बाद उनके पास पत्रिका के कार्यालय से एक कर्मचारी आया और उन्हें प्रधान संपादक की एक चिट्ठी सौंपी। चिट्ठी के साथ एक हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक भी था। पत्र में लिखा था, हस्ताक्षर करके खाली चेक आपको भेज रहा हूं। एक महान लेखक की इस महान रचना के लिए मुझे बड़ी से बड़ी रकम लिखने में भी संकोच हो रहा है, इसलिए कृपा करके खाली चेक में स्वयं ही अपना पारिश्रमिक डाल लें। मैं आपका आभारी रहूंगा। शरद चंद्र ने पत्र पढ़ा, फिर राशि की जगह केवल 75 रुपए भरकर प्रधान संपादक को पत्र लिखा। मान्यवर, आपने मुझे जो सम्मान दिया है उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। आपका यह पत्र मेरे लिए बेशकीमती है, यही मेरा सम्मान है। उनका पत्र पढ़कर संपादक गण बेहद प्रभावित हुए। इसके बाद शरद चंद्र की कई महत्वपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हुई और उन्हें अपार लोकप्रियता मिली। कर्तव्य का पाठ। तपस्वी जाजली श्रद्धा पूर्वक वानप्रस्थ धर्म का पालन करने के बाद खड़े होकर कठोर तपस्या करने लगे। उन्हें गतिहीन देखकर पक्षियों ने उन्हें कोई वृक्ष समझ लिया और उनकी जटाओं में घोंसले बनाकर अंडे दे दिए। अंडे बड़े और फूटे, उनसे बच्चे निकले। बच्चे बड़े हुए और उड़ने भी लगे। एक बार जब बच्चे उड़कर पूरे 1 महीने तक अपने घोंसले में नहीं लौटे, तब जाजली हिले। वह स्वयं अपनी तपस्या पर आश्चर्य करने लगे और अपने को सिद्ध समझने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, जाजली, गर्व मत करो। काशी में रहने वाले व्यापारी तुलाधार के समान तुम धार्मिक नहीं हो। आकाशवाणी सुनकर जाजली को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उसी समय काशी चल पड़े। उन्होंने देखा कि तुलाधार तो एक अत्यंत साधारण दुकानदार है। वह अपनी दुकान पर बैठकर ग्राहकों को तोल कर सौदा दे रहे थे। जाजली को तब और भी आश्चर्य हुआ जब तुलाधार ने उन्हें उठकर प्रणाम किया। उनकी तपस्या, उनके गर्व तथा आकाशवाणी की बात भी बता दी। जाजली ने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे मालूम? तुलाधार ने विनम्रता पूर्वक कहा, सब प्रभु की कृपा है। मैं अपने कर्तव्य का सावधानी से पालन करता हूँ। न मद्य बेचता हूँ, न और कोई निंदित पदार्थ। अपने ग्राहकों को मैं तौल में कभी ठगता नहीं। ग्राहक बूढ़ा हो या बच्चा, वह भाव जानता हो या ना जानता हो, मैं उसे उचित मूल्य पर उचित वस्तु ही देता हूँ। किसी पदार्थ में दूसरा कोई दूषित पदार्थ नहीं मिलाता। ग्राहक की कठिनाई का लाभ उठाकर मैं अनुचित लाभ भी उससे नहीं लेता हूँ। ग्राहक की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, यह बात मैं सदा स्मरण रखता हूँ। मैं राग, द्वेष और लोभ से दूर रहता हूँ। यथाशक्ति दान करता हूँ और अतिथियों की सेवा करता हूँ। हिंसा रहित कर्म ही मुझे प्रिय है। कामना का त्याग करके संतोष पूर्वक जीता हूँ। जाजली समझ गए कि आखिर क्यों उन्हें तुलाधार के पास भेजा गया। उन्होंने तुलाधार की बातों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प किया। चम्मच का सूप। एक बार एक किसान किसी काम से शहर गया। जैसे ही शाम होने लगी, उसे लगा कि उसे तुरंत गांव लौट जाना चाहिए। अगर देर हो गई तो अंधेरे में घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। वह अपना काम अधूरा छोड़कर गांव की ओर चल दिया। वह थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक बादल घिर आए। ठंडी हवाएं चलने लगी। उसने अपनी चाल तेज कर दी, परंतु कुछ ही देर में बूंदाबांदी होने लगी। किसान ने सोचा कि अगर मैं तेज चलूं तो शायद रात होने से पहले अपने घर पहुंच जाऊंगा, परंतु मौसम को यह मंजूर नहीं था। काली घटाओं के कारण जल्दी ही अंधेरा छाने लगा। बारिश भी तेज होने लगी। किसान ने आगे बढ़ना ठीक नहीं समझा। आगे जंगल का खतरनाक रास्ता था। एक तो खराब मौसम, ऊपर से जंगली रास्ता सोचकर किसान डर के मारे कांपने लगा। वह एक छोटे से घर के आगे बरामदे में दुबक कर बैठ गया, परंतु ठंडी हवाओं के कारण उसे सर्दी लगने लगी। रात होते होते उसे सर्दी के साथ साथ भूख भी लगने लगी। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह सोचने लगा कि इस समय थोड़ा सा कुछ गर्म खाने को मिल जाए तो उसकी सर्दी भी मिट जाती और भूख भी कम हो जाती। उसने डरते डरते घर की कुंडी खटखटाई। अंदर से बुढ़िया ने दरवाजा खोला। बुढ़िया उस घर में अकेली रहती थी।
उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और इस तूफानी रात में मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? किसान ने विनम्र होते हुए कहा, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा नाम चोखे है। शहर में कुछ काम से आया था, अब बारिश के कारण यहाँ फंस गया हूँ। बुढ़िया हट्टे कट्टे जवान को देखकर भीतर से घबरा गई थी, परंतु ऊपर से हिम्मत दिखाते हुए बोली, तुम मुझसे क्या चाहते हो? माँ जी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है और साथ ही जोर की भूख लग रही है। अगर आप मुझे अंदर आने देंगी और कुछ खिला देंगी तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बुढ़िया ने उसे टालने की गरज से कहा, चोखे, मेरे पास आज खाने को कुछ नहीं है, वरना तुम्हें कुछ न कुछ जरूर खिला देती। चोखे की दरवाजे के सामने ही रसोई में एक चम्मच दिखाई दिया। उसने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं चम्मच का सूप बनाकर पी लूंगा। आपके घर में चम्मच तो है ना? रसोई में चम्मच सामने ही पड़ा था, अतः बुढ़िया कुछ बहाना ना बना सकी। वह सोचने लगी, मुझे तो चम्मच का सूप बनाना नहीं आता, और भला चम्मच का सूप कैसे बनता है, मैं भी तो देखूं। उसने किसान को भीतर आने दिया। किसान ने चूल्हा जला दिया और सूप बनाने के लिए पतीला मांगा। फिर चम्मच को रगड़ रगड़ कर साफ किया। बुढ़िया चोखे को निहार कर देखे जा रही थी। किसान ने बड़े पतीले में पानी भरकर उसमें चम्मच डाल दिया। पानी गर्म होने लगा। इस बीच किसान ने कहा, माँ जी, मेरा नाम तो चोखे है ही, मैं सूप भी बड़ा चोखा बनाता हूँ। इतनी देर में पानी से भाप निकलने लगी। किसान बोला, माँ जी, जरा सा नमक होगा? बुढ़िया नमक के लिए भला क्या मना करती, सो नमक का डिब्बा उठाकर किसान को दे दिया। किसान ने आधा चम्मच नमक उसमें डाल दिया और चलाने लगा। कुछ ही मिनटों में पानी उबलने लगा। किसान ने उसे निकाल कर चखा। बुढ़िया देखकर हैरान हुई जा रही थी। इतने में किसान बोला, सूप तो बड़ा स्वादिष्ट बन रहा है, लेकिन इसमें कोई सब्जी पड़ जाती तो मजा आ जाता। कौन सी सब्जी चाहिए? एक दो सब्जी तो मेरे पास भी हैं, बुढ़िया बोली। टमाटर, लौकी, कद्दू, आलू, कुछ भी चलेगा, किसान ने कहा। बुढ़िया ने सोचा, चलो आज नया सूप सीखने को मिल रहा है, तो उसने 3-4 टमाटर किसान को दे दिए। किसान ने उन्हें चाकू से काट कर डाल दिया और चम्मच से दबा दबा कर चलाने लगा। किसान बोला, आज तो वाकई बहुत स्वादिष्ट सूप बना लगता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं अभी आपको चखाता हूँ। बुढ़िया मन ही मन खुश होने लगी कि आज उसने चम्मच का सूप बनाना सीख लिया है। किसान ने थोड़ा सा सूप चम्मच में निकाला, फिर बुढ़िया से बोला, माँ जी, अगर आप इसे चखने के पहले चुटकी भर चीनी डाल लेंगी तो आपको अधिक स्वादिष्ट लगेगा। बुढ़िया ने चोखे का मतलब समझ लिया कि इसे सूप में डालने के लिए चम्मच भर चीनी चाहिए, और किसान ने चीनी सूप में डाल दी। फिर किसान ने चम्मच से सूप को 2 कटोरी में डाल दिया। वह बुढ़िया से बोला, देखिए चम्मच का सूप कितना चोखा बना है। बुढ़िया ने सूप चखा तो दंग रह गई। बोली, आज तक मैंने चम्मच का सूप ना कभी सुना ना चखा, परंतु यह तो वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। बुढ़िया और किसान बैठकर गर्म सूप का आनंद लेने लगे। उनके पास से सर्दी कब की उड़न छू हो चुकी थी। त्याग का आदर्श। किसी बियाबान जंगल में एक साधु रहता था। उसकी कुटिया छोटी सी थी। कंद मूल फल खाकर वह अपना गुजारा करता था तथा दिन रात ईश्वर के ध्यान में लीन रहता था। एक दिन आधी रात के समय किसी ने कुटिया का दरवाजा खटखटाया। साधु ने उठकर दरवाजा खोला। देखता क्या है कि एक आदमी खड़ा है, पानी से सराबोर, ठंड से थर थर कांपता हुआ। फिर वह आदमी बड़ी कठिनाई से बोला, महाराज, बड़ी जोर से बारिश हो रही है, चारों ओर अंधेरा फैला है, मैं रास्ता भूल गया हूँ। बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे रात को अपनी कुटिया में ही रह लेने दें, मैं सवेरे होते ही चला जाऊंगा। साधु ने बड़े प्यार से कहा, इसमें पूछने की क्या बात है भाई, मेरी कुटिया में एक आदमी सो सकता है, पर 2 आदमी बैठ सकते हैं। आओ, अंदर आओ, हम बैठकर रात गुजार लेंगे। वे दोनों भीतर गए और आग के सहारे बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर खटखट हुई। साधु ने द्वार खोला। एक आदमी खड़ा था, पहले आदमी की तरह पानी से तरफ-तर और कांपता हुआ। साधु को देखकर बोला, मैं भटकते भटकते हैरान हो गया हूँ, रास्ता नहीं मिलता, क्या आज की रात मैं आपकी कुटिया में बिता सकता हूँ? दया कीजिए। साधु ने प्रेम पूर्वक कहा, भैया, यह कुटिया मेरी नहीं, तुम सबकी है। इस कुटिया में इतनी जगह है कि एक आदमी लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं और 3 खड़े हो सकते हैं। तुम अंदर आ जाओ, तीनों खड़े होकर मौज से बातें करेंगे। इतना कहकर उसने बड़ी आत्मीयता से उस आदमी को अंदर कर लिया। कहते हैं, यह कोई कथा मात्र नहीं है,
एक समय था जबकि हमारे देश में दूसरों के लिए लोग बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहते थे, और उस समय के त्याग आज भी हमारे लिए आदर्श हैं। सेवक का बड़प्पन। मेवाड़ के महाराणा अपने एक नौकर को हमेशा अपने साथ रखते थे, चाहे युद्ध का मैदान हो, मंदिर हो या शिकार पर जाना हो। एक बार वह अपने इष्ट देव एकलिंग जी के दर्शन करने गए। उन्होंने हमेशा की तरह उस नौकर को भी साथ ले लिया। दर्शन कर वे तालाब के किनारे घूमने निकल गए। उन्हें एक पेड़ पर ढेर सारे पके आम दिखाई दिए। उन्होंने एक आम लेकर 4 फांकें बनाई। एक फांक नौकर को देते हुए कहा, बताओ इसका कैसा स्वाद है। आम खाकर नौकर ने कहा, महाराज बहुत मीठा है, ऐसा मीठा आम तो मैंने कभी खाया ही नहीं, कृपया एक और देने की कृपा करें। महाराणा ने एक फांक और दे दी। नौकर ने उसे भी पहले की तरह मजे लेकर खाया और कहा, वाह क्या स्वाद है, मजा आ गया, मेहरबानी करके एक और दे दीजिए। महाराणा को हैरत हुई। उन्हें उसके व्यवहार में थोड़ी अस्वाभाविकता नजर आई, लेकिन वह उनका प्रिय सेवक था जिससे वह काफी स्नेह करते थे, इसलिए उसकी इस मांग को पूरा करने में उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ। उन्होंने तीसरी फांक भी दे दी। उसे खाते ही नौकर बोला, यह तो बिल्कुल अमृत फल है, यह भी दे दीजिए। उसने अंतिम फांक भी मांग ली, लेकिन इस बार महाराणा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें सब कुछ पहले मिलता है, तब भी तुम इतनी हिम्मत कर रहे हो मेरे सामने। यह कहते हुए महाराणा ने वह फांक अपने मुंह में रख ली, लेकिन तुरंत उगल दिया। वह बोले, इतना खट्टा आम खाकर भी तुम कह रहे हो कि यह मीठा है, अमृत तुल्य है, क्या स्वाद है? क्यों कहा ऐसा? नौकर बोला, महाराज जीवन भर आप मीठे आम देते रहे हैं, आज खट्टा आम आ गया तो कैसे कहूं कि यह खट्टा है? ऐसा कहना मेरी कृत घनता नहीं होती। महाराणा ने उसे गले से लगा लिया और उसे पुरस्कृत किया। मंत्री की दूरदर्शिता। एक राजा था, उसका नाम था श्रेणिक। उसकी चेतना नाम की एक रानी थी। एक बार वे दोनों भगवान महावीर के दर्शन करके लौट रहे थे तो रानी ने देखा भयंकर शीत में एक मुनि तप में लीन है। उनकी कठोर साधना के लिए उसने मन ही मन उन्हें बारंबार प्रणाम किया। महल में लौटकर रानी सो गई। संयोग से रानी का हाथ बिस्तर से नीचे लटक गया और सर्दी से अकड़ गया। रानी की आंखें खुली तो उसकी बाह में बड़ा दर्द हो रहा था। क्योंकि सर्दी के कारण ऐसा हुआ था, इसलिए आग से उसका सेक किया गया। जब सेक किया जा रहा था तभी रानी को अचानक उस तपस्वी का ध्यान हो आया जो जंगल में अविचल भाव से बैठा तपस्या कर रहा था। रानी के मुंह से अनायास निकला, हाय उस बेचारे का क्या हाल होगा। रानी के मुंह से ये शब्द निकलने थे कि राजा के मन में एकदम संदेह पैदा हो गया। उन्होंने सोचा, हो ना हो रानी का लगाव और किसी से है। उन्होंने क्रोध से पागल होकर मंत्री को आदेश दिया कि अंतःपुर, रानियों का निवास स्थल, को जला दो। इसके बाद राजा भगवान महावीर के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा कह सुनाई। महावीर ने कहा, चेतना पतिव्रता है, पवित्र है। अब तो श्रेणिक का बुरा हाल हो गया। वह तत्काल लौटा और मंत्री को बुलाकर पूछा, क्या उसने अंतःपुर को जला दिया? मंत्री ने कहा, जी हाँ, आपकी आज्ञा का तत्काल पालन करना आवश्यक था। राजा बड़ा दुखी हुआ, उसका सारा क्रोध शांत हो गया। तब मंत्री ने कहा, राजन आप दुखी ना हो, मैं जानता था कि आपने जो आदेश दिया है वह क्रोध में दिया है, इसलिए मैंने हस्तिशाला को जला दिया। अंतःपुर सुरक्षित है। राजा बहुत आनंदित हुआ। उस दिन से उसने क्रोध में कभी कोई निर्णय नहीं लिया। धर्मो रक्षति रक्षितः। वनवास के समय पांडव द्वैत वन में थे। वन में घूमते समय एक दिन उन्हें प्यास लगी। धर्मयाज युधिष्ठिर ने वृक्ष पर चढ़कर इधर उधर देखा। एक स्थान पर हरियाली तथा जल होने के चिन्ह देखकर उन्होंने नकुल को जल लाने भेजा। नकुल उस स्थान की ओर चल पड़े। वहां उन्हें स्वच्छ जल से पूर्ण एक सरोवर मिला, किंतु जैसे ही वे सरोवर में जल पीने उतरे, उन्हें यह वाणी सुनाई पड़ी, इस सरोवर का पानी पीने का साहस मत करो, इसके जल पर मैं पहले ही अधिकार कर चुका हूँ। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब पानी पीना। नकुल बहुत प्यासे थे,
उन्होंने उस बात पर जिसे एक यक्ष ने कहा था ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सरोवर का जल मुख से लगाया वैसे ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर नकुल को गए बहुत देर हो गई तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव को भी सरोवर के पास यक्ष की वाणी सुनाई पड़ी। उन्होंने भी उस पर ध्यान ना देकर जल पीना चाहा और वे भी प्राणहीन होकर गिर गए। इसी प्रकार धर्मराज ने अर्जुन और भीमसेन को भी भेजा। वे दोनों भी बारी बारी से आए और उनकी भी यही दशा हुई। जब जल लाने गए कोई भाई न लौटे, तब बहुत थके होने पर भी स्वयं युधिष्ठिर उस सरोवर के पास पहुंच गए। अपने देवोपम भाइयों को प्राणहीन पृथ्वी पर खड़े देखकर उन्हें अपार दुख हुआ। काफी देर तक भाइयों के लिए शोक करके अंत में वे भी जल पीने को उद्यत हुए। उन्हें पहले तो यक्ष ने बगुले के रूप में रोका, किंतु युधिष्ठिर के पूछने पर कि तुम कौन हो, वह यक्ष के रूप में एक वृक्ष पर दिखाई पड़ा। शांतचित्त धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, मैं दूसरे के अधिकार की वस्तु नहीं लेना चाहता। तुमने सरोवर के जल पर पहले ही अधिकार कर लिया है तो वह जल तुम्हारा है। तुम जो प्रश्न पूछना चाहते हो पूछो, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। यक्ष ने अनेकों प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उचित उत्तर दिया। उनके उत्तरों से संतुष्ट होकर यक्ष ने कहा, राजन, तुमने मेरे प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए हैं, इसलिए अपने इन भाइयों में से जिस एक को चाहो वह जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर बोले, आप मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दें। यक्ष ने आश्चर्य से कहा, तुम राज्यहीन होकर वन में भटक रहे हो, शत्रुओं से तुम्हें अंत में संग्राम करना है। ऐसी दशा में अपने परम पराक्रमी भाई भीमसेन अथवा शस्त्रज्ञ चूड़ामणि अर्जुन को छोड़कर नकुल के लिए क्यों व्यग्र हो? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, राजे का सुख या वनवास का दुख तो भाग्य के अनुसार मिलता है, किंतु मनुष्य को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। इसलिए मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। कुंती और माद्री दोनों मेरी माता हैं। कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ, अतः मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी माता माद्री का वंश भी नष्ट ना हो, उनका भी एक पुत्र जीवित रहे। तुम नकुल को जीवित करके दोनों को पुत्रवती कर दो। यक्ष ने कहा, तुम अर्थ और काम के विषयों में परम उदार हो, अतः तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएं। मैं तुम्हारा पिता धर्म हूँ, तुम्हें देखने तथा तुम्हारी धर्म निष्ठा की परीक्षा लेने आया था। धर्म ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। चारों मृत प्राय पांडव तत्काल उठ बैठे। जब इनकार किया राजा ने सज्जनता की उपाधि देने से। इंग्लैंड के राजा जेम्स उपाधि देने के लिए व्याकुल थे। अपने शासन काल में उन्होंने कई लोगों को विभिन्न प्रकार की उपाधियों से अलंकृत किया था। हालांकि जेम्स उसी को उपाधि देते थे जो उसका सही पात्र होता था। किसी को राजा जेम्स ने लॉर्ड की उपाधि दी तो किसी को ड्यूक की। अपने समय के प्रति एक उस व्यक्ति को राजा जेम्स ने उपाधि प्रदान की जिसने किसी भी क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो अथवा विशिष्ट उपलब्धि अर्जित की हो। एक दिन राजा जेम्स के पास एक व्यक्ति आया और अभिवादन के पश्चात विनम्रता से बोला, मेरा एक निवेदन है। आपने लोगों को तरह तरह की उपाधियां दी है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे भी कोई सम्मानजनक उपाधि प्रदान करें। आपकी बहुत कृपा होगी। राजा ने गंभीर होकर तथा आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसी उपाधि चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा, आप मुझे सज्जनता की उपाधि दीजिए ताकि सब लोग मुझे सज्जन समझें। राजा ने उत्तर दिया, सज्जनता की उपाधि एक राजा नहीं दे सकता। यह उपाधि तो तुम्हें सज्जनता के काम करने या लोक कल्याण के काम करने पर लोग ही दे सकते हैं। इसलिए जाओ और समाज के बीच रहकर ऐसे काम करो जिससे तुम्हें सभी लोग सज्जन कहने लगें। कथा का सार यह है कि बिना कर्म किए फल की आशा करना व्यर्थ है। यदि व्यक्ति कर्मशील बने और अपने कर्मों को सतोन्मुखी रखे तो अवश्य ही समाज में सत्पुरुष की प्रतिष्ठा पाने का अधिकारी बनेगा। अंतर्ज्योति। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, विशाल हवेली थी, नौकर चाकर थे, सब तरह का आराम था। फिर भी उसका मन अशांत रहता था। हर घड़ी उसे कोई न कोई चिंता घेरे रहती थी। सेठ उदास रहता। जब उसकी हालत बहुत खराब होने लगी
तो एक दिन उसके एक मित्र ने उसे शहर से कुछ दूर आश्रम में रहने वाले साधु के पास जाने की सलाह दी। कहा, वह पहुंचा हुआ साधु है, कैसा भी दुख लेकर जाओ दूर कर देता है। सेठ साधु के पास गया, अपनी सारी मुसीबत सुनाकर बोला, स्वामी जी, मैं जिंदगी से बेजार हो गया हूँ, मुझे बचाइए। साधु ने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारी सारी अशांति दूर हो जाएगी, प्रभु के चरणों में लेट जाओ। उसने तब ध्यान करने की सलाह दी और उसकी विधि भी समझा दी, लेकिन सेठ का मन उसमें नहीं रमा। वह ज्यों ही जप का ध्यान करने बैठा, उसका मन कुरंग चौकड़ी भरने लगता। इस तरह कई दिन बीत गए। उसने साधु को अपनी परेशानी बताई, पर साधु ने कुछ नहीं कहा, चुप रह गए। एक दिन सेठ साधु के साथ आश्रम में घूम रहा था कि उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। सेठ वहीं बैठ गया और पैर पकड़कर चिल्लाने लगा, स्वामी जी, मैं क्या करूं, बड़ा दर्द हो रहा है। साधु ने कहा, चिल्लाते क्यों हो, कांटे को निकाल दो। सेठ ने जी कड़ा करके कांटे को निकाल दिया। उसे चैन पड़ गया। साधु ने तब गंभीर होकर कहा, सेठ, तुम्हारे पैर में जरा सा कांटा चुभा कि तुम बेहाल हो गए, लेकिन यह तो सोचो कि तुम्हारे भीतर कितने बड़े बड़े कांटे चुभे हुए हैं, लोभ के, मोह के, क्रोध के, ईर्ष्या के, देश के और ना जाने किस किस के। जब तक तुम उन्हें नहीं उखाड़ोगे, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी। साधु के इन शब्दों ने सेठ के अंतर में ज्योति जला दी। उसके अज्ञान का अंधकार दूर हो गया, ज्ञान का प्रकाश फैल गया, उसे शांति का रास्ता मिल गया। कठोरता में कोमलता। किसी जगह डाकुओं का एक दल था। उस दल का सरदार बड़ा खूंखार था। चारों ओर उसका इतना आतंक था कि लोग उसके नाम से थर थर कांपते थे। एक दिन उसने अपने एक साथी को आदेश दिया कि वह अमुक दिन अमुक जगह पर मिले। जिस दिन साथी को जाना था, उससे एक दिन पहले उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई, पर सरदार की आज्ञा तो पत्थर की लकीर थी, उसे कौन टाल सकता था। स्त्री को बुरी हालत में छोड़कर वह नियत दिन नियत स्थान पर पहुंच गया। सरदार वहां पहले से ही मौजूद था। साथी के चेहरे पर उदासी देख उसने पूछा, क्यों, क्या बात है, उदास क्यों हो। साथी ने सारी बात बता दी। सुनकर सरदार बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए, लो यह सोना, इसे अमुक जगह अमुक आदमी को दे आओ, काम खतरे का है, पकड़े भी गए तो घबराना मत। सरदार ने सोना देकर साथी को विदा किया। उसके बाद पत्थर जैसे दिल वाला वह आदमी सीधा डॉक्टर के पास गया। उसे साथ ले जाकर साथी की रुग्ण पत्नी को दिखाया और उसकी चिकित्सा की अच्छी से अच्छी व्यवस्था की। जब तक वह ठीक नहीं हो गई, सरदार ने चैन नहीं लिया। संयोग से सोना देते समय साथी पकड़ा गया। उस पर मुकदमा चला और उसे 3 साल के कठोर कारावास का दंड मिला। इसका पता चलते ही सरदार अपने साथी की पत्नी के पास गया और गीली आंखों से वह दुखद समाचार सुनाते हुए बोला, बहन, तुम परेशान मत होना, जब तक तुम्हारा आदमी छूटकर नहीं आएगा, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की देखभाल की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। इतना कहकर सरदार ने उनके लिए वे सब सुविधाएं जुटा दी जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। जब तक साथी दंड की अवधि पूरी करके नहीं आया, सरदार उनका उसी ममता से भरण पोषण करता रहा जिस ममता से वह अपने परिवार का करता था। लोगों ने अनुभव किया कि पत्थर से कठोर दिल में भी फूल की सी कोमलता होती है। दिगंबर की भक्ति निष्ठा। एक बार अर्जुन को गर्व हुआ कि भगवान का सबसे लाडला मैं ही हूं। तभी तो श्री कृष्ण स्वयं पांडवानम धनंजय कहते फूले नहीं समाते। उन्होंने मेरे प्रेम में आबद्ध होकर अपनी बहन सुभद्रा को भी मुझे सौंप दिया। सम्रांगण में वे मेरे सारथी बने और मेरे निमित्त उन्होंने दैत्यादि का जघन्य कृत्य स्वीकार किया। यहाँ तक कि रणभूमि में स्वयं अपने हाथों से मेरे घोड़े के घाव तक भी धोते रहे। मैं यद्यपि उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं करता, तथापि मेरे सुखी रहने से ही उन्हें बड़ा सुख तथा आनंद मिलता है। सचमुच मैं उनका परम प्रियतम हूँ। प्रभु को इसे तोड़ने देर ना लगी। एक दिन वे अर्जुन को वन भूमि के मार्ग से ले गए। अर्जुन ने देखा कि एक नग्न मनुष्य बाएं हाथ में तलवार लिए भूमि पर पड़े सूखे तृण खा रहा है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, सूखे, यह कौन सा जीव है? श्री कृष्ण ने
विस्मय का अभिनय करते हुए कहा, यह तो कोई क्षीब मालूम पड़ता है, इसका भोजन भी विचित्र ही दिखलाई पड़ता है। श्री कृष्ण को वहीं एक शिलाखंड पर बैठाकर अर्जुन अकेले ही उस नग्न व्यक्ति की ओर चले और उसके पास जाकर बोले, पुण्यव्रत, मुझे क्षमा करेंगे, मैं अत्यंत कौतूहल से भरकर आपकी ओर आकृष्ट हुआ हूँ। मेरी यह जिज्ञासा है कि आपने मनोवांछित भोजन का परित्याग करके इस तृण राशि को अपना खाद्य क्यों बनाया? क्षीब ने कहा, जाओ, तुम्हारा पथ निरापद हो। तुम्हारे कुतूहल निराकरण के लिए मेरे पास जरा भी अवकाश नहीं। साथ ही ग्रासाच्छादन जैसे तुच्छ पदार्थ की भी वृथा चिंता करने का मेरे पास अवसर कहाँ है? अर्जुन ने कहा, धर्म वे ताजन जिज्ञासा पूर्ण कुतूहल निवृत्ति को धर्म बतलाते हैं। क्षीब ने कहा, देखता हूं तुम्हारे इस दुराग्रह परिहास का कोई उपाय नहीं है, पर तुम ही बतलाओ कि इस दग्ध उदर की पूर्ति के लिए क्या कोमल शिशु तृण रात्रि का वध किया जाए? अर्जुन ने कहा, योगेश्वर, आपके तथा आपके इस सार्वभौम अहिंसा महाव्रत को नमस्कार, तथापि आपका चरित्र मुझ जड़ बुद्धि के लिए सर्वथा दुखग्राह्य ही है, क्योंकि एक और तृण पर्यंत प्राणियों को अभय देने वाला आपका यह अहिंसा का सार्वभौम महाव्रत और दूसरी ओर बाएं हाथ में यह नग्न तलवार। नग्न ने कहा, देखता हूं तुम्हारा कौतूहल निरंकुश एवं दुर्वार है। अच्छा, तो तुम इसे अपने मनोबल से ही शांत कर लो, क्योंकि तुम्हारे कौतूहल निवारण के प्रत्ययन में मेरा जो अपने हृदयस्थ से विच्छेद होगा उसे मैं सहन नहीं कर सकूंगा। तो भी यदि तुम मेरे शत्रुओं को मारने की प्रतिज्ञा करो तो निश्चय समझो कि मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, क्या आपका भी कोई शत्रु है? यदि ऐसा है तो वस्तुतः वह विश्व का शत्रु है और उसे मारने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूँ। क्षीब ने कहा, और वही अकेला नहीं, दो और हैं। इन तीनों ने मिलकर मेरे प्राण प्रिय सखा को अपमानित किया है। अर्जुन ने कहा, बतलाइए, वे कौन हैं और कहाँ रहते हैं? कौन है आपके वे सखा और उनका अपमान कहाँ और कैसे हुआ? आप विश्वास रखे, मैं वृथा श्लाघा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। उस दिगंबर ने कहा, जगत पालक प्रभु मेरे परम सखा जब श्रम से सो रहे थे, तब उनकी छाती पर एक विप्राधम ने तीव्र पदाघात किया, और जब प्रभु ने इस पर भी केवल यही कहा, विप्र, आपके चरणों में चोट तो नहीं आई? यही नहीं, वे उस भ्रमणाधम के चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उस पर ब्राह्मण ने उधर दृष्टि भी नहीं डाली। मैं जब जब ध्यान में अपने परम मित्र के हृदय को देखता हूँ, तब उस पद चिन्ह को देखकर मेरे हृदय में शूल होता है। मैं उस चिन्ह को मिटा न सका तो उस भूकलंक को ही मिटा डालूं। अर्जुन ने कहा, तो क्या इस ब्रह्म हत्या के आचरण से ही आपके कर्तव्य का पालन होगा? और वह ब्रह्म हत्या भी और किसी को नहीं, उसकी जो ज्ञानी कुल का आदि पुरुष है। क्षीब ने कहा, उस मेरे प्राण प्रियतम बंधु के लिए ऐसा कौन सा अकार्य है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता? अर्जुन ने कहा, अस्तु, आप और किस पुरुष का विनाश कर सकते हैं? क्षीब ने कहा, पुरुष का? ऐसा क्यों कहते हो? किसी स्त्री का विनाश चाहते हैं? ये पूछो। क्या तुमने नहीं सुना कि जिसके 5 पति हैं, उस स्त्री ने दुर्वासा के शाप से बचने के लिए अपना झूठा शाक मेरे सखा को खिलाया था? यदि वह स्त्री कहीं मुझे दिख जाए तो मेरा यह खंड उसे अवश्य ही चाट जाए। अर्जुन ने कहा, हे योगेश्वर, क्या ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या करने के लिए ही मेरी माँ ने मुझे स्तनपान कराया था? यदि ऐसा ही था तो मेरा जन्म ना लेना ही अच्छा था। यदि कोई क्षत्रिय योचित कार्य हो तो उसे करने के लिए मुझे आज्ञा दें। यह सुनकर दिगंबर बोला, यदि तुम्हें थोड़ा भी अपने शौर्य का गर्व हो तो तुम उस क्षत्रिय याधम निकृष्ट योद्धा का विनाश कर क्षत्रिय कुल को निष्कलंक करो, जिसने मेरे सखा को घोड़ी की लगाम हाथ में सौंपकर सारथी बनाया था। दूसरे से शक्ति उधार लेकर जो मन में अपने को वीर मानता है, वह कृत्रिम वीर यदि कभी मेरे सामने आ गया तो आततीय समझकर मैं उसे तुरंत मार डालूंगा, क्योंकि उसने जगदीश्वर का इतना बड़ा अपमान किया है। अर्जुन को अब भान हुआ कि मैं कितने पानी में हूँ। उन्होंने कहा, योगेश्वर, यदि आप चाहते हैं कि वह पापनिष्ठ अभी लुप्त हो जाए तो आप अपनी तलवार मुझे दे दीजिए। योगिन, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इसी क्षण में आपको उसका मुंड दिखला रहा हूँ। शिव ने कहा, तब तो इस तलवार के साथ मेरा वेदोक्त आशीर्वाद लो और विजयी होकर लौटो। खंड लेकर अर्जुन ने कहा,
भगवान शंकर की कृपा से आपका यह आशीर्वाद पुनरुक्ति मात्र है। मैं आपसे विदा लेता हूँ और साथ ही आपको विदित होना चाहिए कि आपकी की हुई प्रतिज्ञा से मैं सर्वथा मुक्त होकर जा रहा हूँ। अर्जुन के लौटने पर भगवान ने कहा, वह तो मदोन्मत्त मालूम पड़ता है। मैंने तुम्हें उधर निरस्त्र भेजकर ठीक नहीं किया, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। अर्जुन ने कहा, वह तो महाराज प्रचंड मूर्ति धारण किए मुझे ही खोज रहा है। अंत में भगवान ने उन्हें सारा रहस्य समझाया और बतलाया कि तीनों लोकों में वही प्रधान भगवत भक्त है। प्राणों का मोह छोड़कर अहिंसा व्रत अपनाया, पर प्रभु के अपमान का ध्यान आते ही ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या आदि के लिए भी तैयार हो गया। वस्तुत सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का उसी ने ठीक अर्थ समझा है। अंत में वह क्षीप अर्जुन के देखते देखते भगवान के हृदय में प्रविष्ट हो गया। अर्जुन का अहंकार गलकर पानी हो गया। डाल ने पेड़ की टहनी के संग मनाया बसंत। एक कुसुमित डाल ने अपने पड़ोस की टहनी से कहा, आज का दिन तो बिल्कुल नीरस लग रहा है, क्या तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है? उस टहनी ने उत्तर दिया, निसंदेह यही बात मुझे भी लग रही है। उसी समय उस टहनी पर एक चिरौटा आ बैठा और उसके निकट ही एक दूसरा चिरौटा भी आ गया। पहले चिरौटे ने चहचहाते हुए कहा, आज मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मैं भी उसको मनाने नहीं जाने वाला। दूसरे चिरौटे ने भी जरा जोर से कहा, मेरी पत्नी भी चली गई जो वापस नहीं आने वाली, और मुझे भी उसकी परवाह नहीं है। दोनों आपस में बतियाने और शोर मचाने लगे। तभी तो चिड़ियां आकाश में उड़ती हुई उन पक्षियों के पास आकर बैठ गई। शोर बंद हो गया और शांति स्थापित हो गई। फिर वे चारों अपने जोड़े बनाकर उड़ गए। तत्पश्चात उस डाल ने टहनी से कहा, यह तो कोलाहल का बवंडर सा था। तब टहनी बोली, इसे चाहे जो कहो, लेकिन अब तो सारा वातावरण शांत है। यदि ऊपरी वायु शांत हो तो मेरा विश्वास है कि नीचे रहने वाले भी शांति बनाए रख सकते हैं। क्या तुम भी वायु के साथ झोंका लेकर मेरे निकट ना आओगी? उस डाल ने कहा, ओह, ये तो शांति प्राप्त करने का सुयोग है। कहीं ऐसा ना हो कि बसंत बीत जाए। उसी समय वायु का एक झोंका आया और दोनों आलिंगनबद्ध हो गए। कथा का गुणार्थ यह है कि जहाँ प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, वहाँ शांति स्वतः ही आ जाती है। वस्तुतः प्रेम ऐसा उदात्त भाव है जिससे दूरी, विवाद और वैमनस्य का अस्तित्व मिट जाता है और नैकट्य, सौहार्द और स्नेह की निराली त्रिवेणी प्रवाहित होने लगती है। अन्न का असर। एक संत किसी गांव में पहुंचे। गांव के लोगों के आग्रह पर वह वहीं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। उनका खाना जमींदार के घर से आता था। एक दिन जमींदार की पत्नी ने उन्हें अपने घर ठहरने को कहा। शाम को संत हवेली पहुंचे। एक कमरे में उनके लिए विश्राम की व्यवस्था की गई। संत के पलंग के पास एक संदूक था। संत ने ढक्कन उठाकर देखा तो हैरान रह गए। उसमें बेशकीमती आभूषण थे। संत को लालच आ गया। उन्होंने एक कीमती हार निकालकर अपनी जटा में छिपा लिया और वहां से चले गए। सुबह लोगों ने देखा तो कुटिया बंद पड़ी थी। जमींदार और गांव के लोगों ने संत को दूर तक खोजा, लेकिन वह नहीं मिले। 1 महीने के बाद अचानक संत जमींदार के पास आए और उन्हें हार सौंपते हुए बोले, इसे मैं चुरा कर ले गया था, वापस करने आया हूँ। जमींदार ने पूछा, पर आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? संत ने कहा, हाँ, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उसी का कारण जानने आया हूँ। यह बताओ, तुम्हारी कमाई का साधन क्या है? मुझ जैसे संत से सच सच बता दो। जमींदार ने कुछ देर चुप रहने के बाद बता दिया कि उसने डकैतों को संरक्षण दे रखा है और उनसे हिस्सा लेता है। संत ने कहा, मेरी बुद्धि इसलिए भ्रष्ट हो गई थी क्योंकि मैंने नीच कर्म की कमाई का अन्न खाया। उसका मेरे मन पर ऐसा बुरा असर पड़ा और मैं चोरी जैसा पाप करने पर उतारू हो गया। मगर यहाँ से जाने के बाद जंगल में कंद, मूल, फल खाकर मन का मैल धुल गया और सद्बुद्धि आ गई। तभी मन में हार वापस करने का विचार आया। इसलिए कहा गया है कि जैसा अन्न खाओगे, बुद्धि भी उसी तरह काम करेगी। जमींदार ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और सुधरने का संकल्प किया। कार्य और कारण। एक बार की बात है कि वर्षा काल आरंभ होने पर अपना चातुर्मास्य करने के उद्देश्य से मैंने किसी ग्राम के एक ब्राह्मण से स्थान देने का आग्रह किया था। उसने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और मैं उस स्थान पर रहता हुआ अपनी व्रतोपसाना करता रहा।
एक दिन प्रातः उठने पर मुझे लगा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी में किसी प्रकार का विवाद उठ पड़ा है। मैं उसे ध्यानपूर्वक सुनता रहा। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था, आज सूर्योदय के समय कर्क संक्रांति आरंभ होने वाली है। यदि बड़ी फलप्रदा होती है, मैं तो दान लेने के लिए दूसरे ग्राम को चला जाऊंगा। तुम भगवान सूर्य को दान देने के उद्देश्य से किसी ब्राह्मधस को बुलाकर उनको भोजन करा देना। उसकी पत्नी बड़े कठोर शब्दों में उसको धिक्कारती हुई कहने लगी, जैसे दरिद्र व्यक्ति के यहाँ भोजन मिलेगा ही कहाँ से? इस प्रकार की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस घर में आने के बाद आज तक मैंने कभी कोई सुख नहीं पाया, ना कभी मैंने यहाँ कोई मिष्ठान खाया और ना कभी कोई आभूषण ही पहना। अब इस समय इस प्रकार की बात करने से क्या लाभ? कहा भी गया है कि आपने ग्रास में से आधा ही सही, किंतु याचक को देना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप ऐश्वर्य कब किसके पास होता है, वह कभी होगा भी नहीं। अतः जितनी भी हो सके दान करते रहना चाहिए। कहा भी है, मनुष्य को अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ को सर्वथा त्याग भी नहीं देना चाहिए। अधिक लोभ करने वाले व्यक्ति के मस्तक में शिखा निकल आती है। साधु का बोध। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, फिर भी सेठ को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि अमुक नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उसे मनचाही चीज मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके कोई निवेदन किया, महाराज, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई तावीज दे देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठा रहा। गर्मी के दिन थे, सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर वह उसे चुपचाप पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया, लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ सारी रात परेशान रहा, उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोले, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, पर तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने विस्मय भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तो इसके जरिए मैंने तुझे बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुझे समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। धन तूने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई और उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया। साधु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ वह घर लौट आया। नम्रता का पाठ। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन नगर की स्थिति का जायजा लेने के लिए निकले। रास्ते में एक जगह भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। वह कुछ देर के लिए वहीं रुक गए और वहां चल रहे कार्य को गौर से देखने लगे। कुछ देर में उन्होंने देखा कि कई मजदूर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इमारत पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु पत्थर बहुत ही भारी था, इसलिए वह इतने मजदूरों के उठाने पर भी नहीं उठ रहा था। ठेकेदार उन मजदूरों को पत्थर ना उठा पाने के कारण डांट रहा था, पर खुद किसी भी तरह उन्हें मदद देने को तैयार नहीं था। वॉशिंगटन यह देखकर उस ठेकेदार के पास आकर बोले, इन मजदूरों की मदद करो। यदि एक आदमी और प्रयास करे तो यह पत्थर आसानी से उठ जाएगा। ठेकेदार वॉशिंगटन को पहचान नहीं पाया और रौब से बोला, मैं दूसरों से काम लेता हूँ, मैं मजदूरी नहीं करता। यह जवाब सुनकर वॉशिंगटन घोड़े से उतरे और पत्थर उठाने में मजदूरों की मदद करने लगे। उनके सहारा देते ही पत्थर उठ गया और आसानी से ऊपर चला गया। इसके बाद वह वापस अपने घोड़े पर आकर बैठ गए और बोले, सलाम ठेकेदार साहब,
भविष्य में कभी तुम्हें एक व्यक्ति की कमी मालूम पड़े तो राष्ट्रपति भवन में आकर जॉर्ज वॉशिंगटन को याद कर लेना। यह सुनते ही ठेकेदार उनके पैरों पर गिर पड़ा और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगा। ठेकेदार के माफी मांगने पर वॉशिंगटन बोले, मेहनत करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मजदूरों की मदद करने से तुम उनका सम्मान हासिल करोगे। याद रखो, मदद के लिए सदैव तैयार रहने वाले को ही समाज में प्रतिष्ठा हासिल होती है। इसलिए जीवन में ऊंचाइयां हासिल करने के लिए व्यवहार में नम्रता का होना बेहद जरूरी है। उस दिन से ठेकेदार का व्यवहार बिल्कुल बदल गया और वह सभी के साथ अत्यंत नम्रता से पेश आने लगा। अमृत का गंगा जल। एक संत थे। उन्होंने अपने 4 शिष्यों को बुलाकर कहा, देश की पवित्र नदियों का जल लेकर आओ। चारों शिष्य अलग अलग दिशाओं में नदियों का जल लेने के लिए चल दिए। थोड़े दिनों बाद लौटकर शिष्यों ने गुरुजी के सामने अलग अलग नदियों का जल रखा। पहले शिष्य ने कहा, यह यमुना का जल है। दूसरे शिष्य ने कहा, यह गोदावरी नदी का जल है। तीसरे शिष्य ने कहा, यह कावेरी का जल है। सभी की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, तुम चारों में से कोई गंगा नदी का जल तो लाया ही नहीं। एक प्रतिभावना शिष्य ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, गुरुजी, आपने तो पवित्र नदियों का जल मंगाया, गंगा जल तो अमृत है। यदि आप अमृत मांगने के लिए कहते तो मैं गंगा जल लाता। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी गदगद हो गए। होली। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका। अपने आप को धर्म और भगवान से ऊंचा मानने वाला हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें, पर हिरण्यकश्यप के पुत्र ने उसे भगवान मानने से साफ इनकार कर दिया। बहुत यातना व अत्याचार के बाद भी वह स्वयंभू अपने पुत्र भक्त प्रहलाद से अपने को भगवान कहलाने में असफल रहा। हार कर अंत में उसने प्रहलाद को जान से मारने का तरीका सोचा। हिरण्यकश्यप की एक होलिका नाम की बहन थी। होलिका के पास एक अग्निरोधक वरदान वाला शॉल था। वरदान के अनुसार यदि वह शॉल ओढ़कर आग में बैठेगी तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ जाए। होलिका ने अपने भाई का कहना माना और प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। लेकिन जब चिता जली तो लपटों में होलिका का शॉल उड़ गया। होलिका जल मरी, पर भक्त प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। प्रतिवर्ष होली जलाकर हम इसी घटना का स्मरण करते हैं। होलिका दहन कर हिरण्यकश्यप की कुटिल चाल को नाकाम करते हैं, भक्त प्रहलाद को जिंदा रखते हैं। जान कुर्बान नहीं करने पर सताता रहा गम। डच साम्राज्य ने इंडोनेशिया पर हमला करके उसे अपने साम्राज्य में मिलाने की सोची। वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया के नव युवकों ने भी तय कर लिया था कि मर मिटेंगे, लेकिन डचों को देश में नहीं आने देंगे। सेना में युवकों की भर्ती होने लगी। एक गुरिल्ला दल बना। दल की पहली टुकड़ी के लिए युवकों का चयन होने लगा। इस पहली टुकड़ी में सुवर्ण मार्तदिनाथ नाम का युवक भी जाना चाहता था। राष्ट्र के लिए बलिदान हो जाने की ललक उसमें जबरदस्त थी, किंतु पहली टुकड़ी में उसे अवसर नहीं मिल पाया। उसके बड़े भाई को मौका मिला। तब मार्तदिनाथ ने अपने भाई से कहा, भैया, यूं तो आप बड़े हैं, लेकिन इस बार पहला अवसर मुझे दीजिए। इस पर बड़े भाई ने समझाया, मर मिटने के लिए तो सभी तैयार हैं, पहले क्या और बाद में क्या, सभी एक साथ मर मिटेंगे तो उसका लाभ क्या होगा। मोमबत्ती का कण कण जलता रहे तो प्रकाश मिलता है, एक साथ भभक्कर जलने से तो प्रकाश नहीं मिल सकता। मेरा नाम वापस नहीं हो सकता और तुम्हारी जिद देखकर कहीं नायक ने तुम्हें भी साथ भेज दिया तो अच्छा नहीं होगा। जोश ही नहीं, होश भी चाहिए। तुम होश में काम लो। मार्तदिनाथ नहीं माना और पहली टुकड़ी में ही गया। वीरता से लड़ा और जीवित लौट आया। दूसरी टुकड़ी में उसके बड़े भाई गए और लड़ते हुए मारे गए। मार्तदिनाथ दुखी हुआ कि प्राण विसर्जन भी ना कर सका और बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन भी किया, उनसे क्षमा भी ना मांग सका। सार यह है कि स्वयं में आज्ञाकारिता का गुण पैदा करना चाहिए, इससे महान कार्य संपादित होते हैं, अन्यथा व्यक्ति आजीवन अपराध बोध से ग्रस्त रहता है। आत्मनिर्भरता। पुराने जमाने की बात है। अरब के लोगों में हातिम ताई अपनी उदारता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। वह सबको खुले हाथों दान देता था। सब उसकी तारीफ करते थे। एक दिन उसने बहुत बड़ी दावत दी। जो चाहे वह उसमें शामिल हो सकता था। हातिम ताई कुछ सरदारों को लेकर दूर के मेहमानों को बुलावा देने जा रहा था। रास्ते में देखता क्या है
कि एक लकड़हारे ने लकड़ियां काटकर एक गट्टर तैयार किया है। उसकी गुजर बसर लकड़ियां बेचकर ही होती थी। वह पसीना पसीना हो रहा था, थक कर चूर चूर हो गया था। हातिम ताई ने उससे कहा, ओ भाई, जब हातिम ताई दावत देता है तो तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो? दावत में शरीक क्यों नहीं हो जाते? लकड़हारे ने जवाब दिया, जो अपनी रोटी आप कमाते हैं उन्हें किसी हातिम ताई की उदारता की आवश्यकता नहीं होती। हातिम ताई बहुत चक्का होकर उसे देखता रह गया। छोटी सी चीज। किसी देश में एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। वह अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करना भली भांति जानता था। उसने अनेक गुप्तचरों को नियुक्त कर रखा था जो देश के लोगों के हालत की सही जानकारी दे सकें। राजा को फिर भी पूरी तसल्ली नहीं होती थी। वह अक्सर शाम को भेष बदल कर लोगों की स्थिति का पता लगाने निकल जाता, फिर देर रात्रि तक महल वापस लौटता था। एक दिन एक गली में कुछ डकैतों को उसने डकैती की योजना बनाते देखा। राजा का खून खौल उठा कि उसके देश में चोर लुटेरे भी रहते हैं। राजा ने उन डाकुओं को ललकारा तो डाकू राजा के ऊपर झपट पड़े। राजा उनसे लड़ाई लड़ ही रहा था कि 4-5 युवक उधर से आ निकले। उन युवकों ने एक अकेले व्यक्ति को लुटेरों से लड़ाई करते देखा तो तुरंत उसे बचा लिया और डाकुओं पर टूट पड़े। डाकू घबराकर भाग गए। युवकों ने राजा को पहचाना नहीं था। एक युवक बोला, क्षमा कीजिए, आपको इन डाकुओं से अकेले भिड़ना पड़ा। आप हमें बताइए कि आप कहाँ रहते हैं, हम आपको वहीं छोड़ देंगे। राजा ने कहा, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप जैसे योग्य युवक हमारे देश में रहते हैं तो मैं अकेला कहाँ हूँ, आप भी मेरे मित्र ही हैं। राजा कुछ देर बातें करता हुआ उनके साथ चल दिया और बातों बातों में उन युवकों का नाम पता आदि पूछ लिया। वे सभी अलग स्थानों पर रहते थे। कुछ दूर तक सब साथ चलते रहे। फिर आधी रात हो जाने पर सब अपने अपने घर चले गए। राजा भी चुपचाप पिछले दरवाजे से राजमहल में जाकर सो गया। सुबह को राजा ने उठकर उन युवकों को राज दरबार में आने का न्योता भेजा। वह सभी युवक यह सुनकर बहुत हैरान हुए कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। उनमें से कुछ युवक डर के मारे घबरा रहे थे कि कहीं उनसे अनजाने में कोई गलती हो गई है जिसकी उन्हें सजा मिलने वाली है। जब युवक राजमहल में पहुंचे तो उन युवकों को बैठक में बिठा दिया गया। कुछ देर बाद सिपाही अपने साथ युवकों को राजा के सामने ले गए। युवक यह देखकर विस्मित रह गए कि रात में डकैतों से टक्कर लेने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उस देश का राजा था। उन्होंने राजा को झुककर प्रणाम किया। राजा ने कहा, तुम सब मेरे मित्र हो, अतः तुम्हें प्रणाम नहीं, मेरे गले से लगना चाहिए। तभी युवक राजा की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। राजा ने उन 5 युवकों को गले लगाते हुए कहा, तुम सभी मेरे मित्र हो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी अपनी एक इच्छा बताओ। यदि मेरे वश में हुआ तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। वैसे जब कभी तुम्हें कोई चीज की आवश्यकता हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। राजा की बात सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और सोचने लगे कि राजा से क्या मांगा जाए। एक युवक ने कहा, मैं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूँ, यदि हो सके तो आप उसकी मरम्मत करा दीजिए। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस युवक को एक बड़ा मकान तैयार करा कर दिया जाए। फिर राजा ने दूसरे युवक से पूछा तो उसने कहा, मेरे घर की हालत बहुत ही खराब है, हम बहुत गरीब हैं। मुझे कुछ धन मिल जाता तो मेरे पिता और मैं कोई व्यवसाय शुरू कर देते। राजा ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को ढेर सारा धन दिया जाए ताकि यह अपना व्यापार जमा सके। फिर तीसरे युवक ने अपनी इच्छा इस प्रकार प्रकट की, मैं पढ़ा लिखा बेकार युवक हूँ। मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं नौकरी पर लग जाऊं ताकि कुछ कमा सकूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी नौकरी कहीं लगवा दीजिए। राजा ने उस व्यक्ति को एक अच्छे पद पर नौकरी दिलवाने का आदेश दिया और वह युवक खुश हो गया। अब चौथे युवक की बारी थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा कि राजा से क्या मांगूं। राजा ने कहा, प्रिय मित्र, तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच मांगो। यदि मेरे वश में हुआ तो अवश्य दिलवाने का प्रबंध करूंगा। तब वह युवक बोला, महाराज, मैं जानता हूँ कि आप मेरी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। मेरा घर यहाँ से 30 कोस दूर है और मुझे कच्ची व ऊबड़ खाबड़ सड़क से होकर घर पहुँचना पड़ता है। यदि हो सके तो मेरे घर तक जाने वाली सड़क को पक्का करा दीजिए। राजा ने अपने सिपाहियों व कर्मचारियों को आदेश दिया कि इस युवक के घर के आसपास तक सभी सड़कें पक्की बनवा दी जाएं। चारों युवक खुश थे कि उनकी इच्छा जल्दी ही पूरी होने वाली है। वे सोच रहे थे कि उनका 5वां मित्र तो सुंदर कन्या से विवाह करने की प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए सुंदर व होशियार बहू की तलाश में हैं। तभी 5वें युवक ने राजा से कहा, महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात ना समझे तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें जो भी कहना है निसंकोच कहो। इस पर युवक ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप वर्ष में एक बार मेरे घर अतिथि बनकर आएं।
चारों युवक अपने मित्र की ओर अजीब सी नजरों से देखने लगे कि उनके मित्र ने मांगा भी तो क्या मांगा। वे सोचने लगे कि आज इसकी अकल घास चरने गई जो इसने ऐसी बेतुकी इच्छा जाहिर की है। राजा युवक की इच्छा सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उसने वायदा किया था कि यदि उसके वश में होगा तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अतः राजा ने उसकी इच्छा पूरी करने की स्वीकृति दे दी। सभी युवक अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। क्योंकि उस पांचवें युवक के यहाँ राजा को अतिथि बनकर जाना था, इस कारण उसके लिए एक बड़े और आलीशान मकान के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई और उस युवक को उस आलीशान मकान में अपने परिवार के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। फिर उस युवक के घर के कामों के लिए अलग अनेक नौकरों चाकरों का प्रबंध किया गया, ताकि जब राजा वहां रहने जाएं तो उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अब उसके इतने सारे खर्च इतनी आसानी से नहीं चल सकते थे। इस कारण उसके लिए राजकोष से एक बड़ी धनराशि नियमित रूप से भिजवाने का इंतजाम करा दिया गया। उसके घर राजा को अतिथि बनकर जाना था और राजा ऊंची नीची और ऊबड़ खाबड़ सड़कों से यात्रा नहीं कर सकता था। इसलिए इस युवक के मकान तक चारों ओर से नई सड़कों का निर्माण किया गया। वह युवक बहुत खुश था कि उसे अपने मित्रों से कहीं अधिक मिल चुका है। तभी राजा को पता लगा कि वह युवक कोई छोटा मोटा काम करता है। यह राजा की शान के खिलाफ था कि वह किसी छोटे आदमी के घर मेहमान बनकर जाएं, वह भी 24 घंटे यानी रात्रि तक के लिए। राजा ने आदेश दिया कि उस युवक को राज दरबार में अच्छे पद पर नियुक्त किया जाए। युवक को मुख्य राज दरबारी की नौकरी भी दे दी गई। अब राजा का उस युवक के यहाँ जाने का दिन निश्चित हो गया, लेकिन एक समस्या फिर भी आ रही थी। शाही कानूनों के अनुसार राजा किसी अजनबी युवक के यहाँ मेहमान बनकर नहीं जा सकता। राजा ने अपने मंत्री से सलाह की। मंत्री ने बताया कि वह युवक बहुत ही होनहार व बुद्धिमान है, क्यों न इसका विवाह आपकी पुत्री से करा दिया जाए। राजा को बात जच गई और राजा ने उस युवक के यहाँ सूचना भिजवाई कि वह अपनी पुत्री का विवाह उस युवक से कराना चाहता है। वह युवक खुशी से फूला नहीं समाया। कुछ ही दिनों में उस युवक का राजकुमारी से विवाह हो गया। अब राजा उस युवक के यहाँ हर वर्ष एक दिन के लिए मेहमान बनकर जाने लगे, क्योंकि अब वह युवक अजनबी नहीं बल्कि उनका दामाद बन गया था। राजा अपने दामाद की बुद्धिमत्ता से बेहद खुश था कि उस युवक ने देखने में छोटी सी चीज मांगकर इतनी बड़ी चीज मांग ली थी। धीरता की पराकाष्ठा। जिन दिनों महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का उपक्रम चल रहा था, उन्हीं दिनों रत्नपुराधीश्वर महाराज मयूरध्वज का भी अश्वमेधीय अश्व छूटा था। पांडवीय अश्व की रक्षा में श्री कृष्ण अर्जुन थे। उधर ताम्रध्वज। मणिपुर में दोनों की मुठभेड़ हो गई। युद्ध में भगवदेच्छा से ही अर्जुन को पराजित करके ताम्रध्वज दोनों अश्वों को अपने पिता के पास ले गया। पर इससे महाराज मयूरध्वज के मन में हर्ष के स्थान पर घोर विषाद हुआ, कारण वे श्री कृष्ण के अद्वितीय भक्त थे। इधर जब अर्जुन की मूर्छा टूटी, तब वे घोड़े के लिए अत्यंत व्यग्र हो उठे। तब प्रभु ने ब्राह्मण वेश बनाया और अर्जुन को अपना चेला। वे राजा के पास पहुंचे। राजा मयूरध्वज इन लोगों के तेज से चकित हो गए। वे इन्हें प्रणाम करने ही वाले थे कि इन लोगों ने स्वस्ति कहकर उन्हें पहले ही आशीर्वाद दे दिया। राजा ने इनके पधारने का कारण पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पुत्र को सिंह ने पकड़ लिया है। मैंने उससे बार बार प्रार्थना की कि जिसमें वह मेरे एकमात्र पुत्र को किसी प्रकार छोड़ दे। यहाँ तक कि मैं स्वयं अपने को उसके बदले में देने को तैयार हो गया, पर उसने एक न मानी। बहुत अनन्य विनय करने पर उसने यह स्वीकार किया है कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपने दक्षिणांग को अपनी स्त्री पुत्र के द्वारा चिरवाकर दे सके तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ दूंगा। राजा ने ब्राह्मण रूप श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान लिया। उनकी रानी ने अर्धांगिनी होने के नाते अपना शरीर देना चाहा, पर ब्राह्मण ने दक्षिणांग की आवश्यकता बतलाई। पुत्र ने अपने पिता की प्रतिमूर्ति बतलाकर अपना अंग देना चाहा, पर ब्राह्मण ने वह भी अस्वीकार कर दिया। अंत में दो खंभों के बीच गोविंद, माधव, मुकुंद आदि नाम लेते महाराज बैठ गए। आरा लेकर रानी और ताम्रध्वज चीरने लगे। जब महाराज मयूरध्वज का सिर चीरा जाने लगा, तब उनकी बाईं आंख से आंसू की बूंदें निकल गई। इस पर ब्राह्मण ने कहा, दुख से दी हुई वस्तु मैं नहीं लेता। मयूरध्वज ने कहा, आंसू निकलने का यह भाव नहीं है कि शरीर काटने से मुझे दुख हो रहा है। बाएं अंग को इस बात का कलेश है, हम एक ही साथ जन्मे और बड़े, पर हमारा दुर्भाग्य जो हम दक्षिणांग के साथ ब्राह्मण के काम ना आ सके, इसी से बाईं आंख से आंसू आ गए। अब प्रभु ने अपने आप को प्रकट कर दिया। शंख गदा धारण किए, पीतांबर पहने, सधन नील वर्ण, दिव्य ज्योत्सनामय श्याम सुंदर ने ज्यों ही अपने अमृतमय कपर कलम से राजा के शरीर को स्पर्श किया,
वह पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर, युवा तथा पुष्ट हो गया। वे सब प्रभु के चरणों में गिरकर स्तुति करने लगे। प्रभु ने उन्हें वर मांगने को कहा। राजा ने प्रभु के चरणों में निश्चल प्रेम की तथा भविष्य में ऐसी कठोर परीक्षा किसी की ना ली जाए, यह प्रार्थना की। अंत में 3 दिन तक उनका आतिथ्य ग्रहण कर घोड़ा लेकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन वहां से आगे बढ़े। जीने का अधिकार। एक बार राजा अजातशत्रु एक साथ कई मुसीबतों से घिर गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इन आपदाओं को कैसे दूर किया जाए। वह दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते। तभी एक दिन उनकी मुलाकात एक वाम मार्गी तांत्रिक से हुई। उन्होंने उस तांत्रिक को अपनी आपदाओं के बारे में बताया। तांत्रिक ने राजा से कहा कि उन्हें संकट से मुक्ति तभी मिल सकती है जब वह पशुओं की बलि चढ़ाएं। अजातशत्रु ने उस तांत्रिक की बात पर विश्वास कर लिया और बलि देने की योजना बना ली। एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया। बलि के लिए एक भैंसे को मैदान में बांधकर खड़ा कर दिया गया। वधिक हाथ में तलवार थामे संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी संयोगवश गौतम बुद्ध वहां से गुजरे। उन्होंने मूक पशु को मृत्यु की प्रतीक्षा करते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने राजा अजातशत्रु को एक तिनका देते हुए कहा, राजन, इस तिनके को तोड़कर दिखाइए। बुद्ध के ऐसा कहते ही राजा ने तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। तिनके के टुकड़े होने पर बुद्ध राजा से बोला, अब इन टुकड़ों को जोड़ दीजिए। बुद्ध का यह आदेश सुनकर अजातशत्रु हैरान होकर उनसे बोले, भगवान, टूटे तिनके कैसे जोड़े जा सकते हैं? अजातशत्रु का जवाब सुनकर बुद्ध ने कहा, राजन, जिस प्रकार आप तिनका तोड़ तो सकते हैं, जोड़ नहीं सकते, उसी प्रकार निरीह प्राणी का जीवन लेने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकते। निरीह प्राणी की हत्या से आपदाएं कम होने के बजाय बढ़ती ही हैं। आपकी तरह इस पशु को भी तो जीने का अधिकार है। समस्याएं कम करने के लिए अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग कीजिए। निरीह प्राणियों का वध मत कीजिए। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु लज्जित हो गए। उन्होंने उसी समय पशु बलि बंद करने का आदेश जारी कर दिया।